Hello everyone, my name is Tanya and yes फाइनली मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है। तो आगे बढ़ने के पहले आई वांट टू से समथिंग। पहली बात तो ये कि आई एम थिंकिंग कि मैं ये चैनल को मोस्टली हिंदी में रखूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा बट मोस्टली हिंदी में रखूँ क्योंकि मैं फिर उससे ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा आई वांट टू से कि ये चैनल पे ऐसा नहीं है कि आई विल ओनली टॉक अबाउट डीएसए या बस टेक की बात करूँगी। आई एम थिंकिंग टू कीप इट बहुत ज़्यादा जेनरिक, मतलब कुछ एक डोमेन पे मैं फोकस नहीं करना चाहती, किसी एक नीश पे फोकस नहीं करना चाहती। ऑल्सो बिकॉज मैंने काम बहुत करा है तो कोई एक चीज़ पे बोलना विल नॉट बी जस्टिस टू माई वर्क। और हाँ, दिस इज़ वन थिंग एंड यस, दोनों चीज़ें बोल दी मैंने एक्चुअली यार मैं ऐसी गलतियाँ करती रहूँगी, तो प्लीज़ बेयर विथ मी क्योंकि मैं बहुत नई हूँ यूट्यूब में। सो हाँ, नाउ टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी, अपनी कॉलेज जर्नी के बारे में। तो आप सब लोगों को पता होगा, मतलब जो जान रहे हो यहाँ पे, कि नाउ आई एम वर्किंग फुल टाइम इन एट डेवलप सिंस 5 months एंड मैंने काफ़ी इंटर्नशिप्स करी हैं अपने कॉलेज में लाइफ में, जिसके लिए तो मुझे पता नहीं कि कितना मेरा मज़ा लेते हैं मेरे दोस्त, पर ठीक है। सो इट्स लाइक, मैं अगर शुरू से बताऊं तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरी कोडिंग का हुआ था तब जब मैं अपने फर्स्ट ईयर के जब मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मैं अपनी ब्रांच स्लाइड करवाने में ही खोई हुई थी और उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो मुझे था कि थर्ड ईयर से मुझे कोई इंटर्नशिप चाहिए एंड उसके लिए मुझे बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे कॉलेज में कैसी कंपनीज आएंगी और मेरे कॉलेज का एवरेज पैकेज जितना था मुझे उससे ज़्यादा चाहिए था। और इनफैक्ट मुझे अपने कॉलेज की सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट चाहिए थी एंड मुझे उसके लिए काम करना था, विच वॉज लाइक क्रिस्टल क्लियर टू मी इन माई माइंड। तो ये मैं बोलना भी चाहूँगी कि ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, इफ़ यू हैव योर गोल्स क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, बहुत हेल्प करता है। तो यार वो बात थी मेरे माइंड में, तो मैंने फिर देखा यूट्यूब पे कि कैसे क्या करते हैं, इंटर्नशिप कैसे मिलती है, प्रोसेस क्या होता है। फिर मुझे पता चला कि CPDS से करनी चाहिए यार ओपन सोर्स भी एक वे होता है और मैंने वो भी सच बताऊं तो मैंने ट्राई किया बट मुझसे नहीं हुआ। मतलब मैं सिर्फ एक टी-शर्ट लेने के लिए ओपन सोर्स नहीं कर सकती क्योंकि आई नो कि मैं खुद को बेवकूफ़ बना रही हूँ। मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ, तो आई थॉट कि लेट्स गो द CPDS वे। एंड क्योंकि मुझे यार लॉजिकल चीज़ें पसंद हैं, मैं एज अ पर्सन भी बहुत लॉजिकल हूँ ऐसा मुझे लगता है यार कोई मज़े मत लेने आ जाना मेरे कमेंट्स में। तो मुझे CPDS से पसंद है एंड मैं वही करती थी। और मैंने ना कभी सिर्फ ऐसा नहीं किया कि सिर्फ मैं कोडिंग कर रही हूँ, मैं साइड बाय साइड हमेशा इंटर्न करती रहती थी। जब मेरी DSA अच्छी हो गई, मेरी CP अच्छी हो गई, तो मैंने एज अ मेंटर भी कुछ एडटेक स्टार्टअप्स में काम किया और एज अ प्रॉब्लम सेटर भी मैंने कहीं कहीं पे काम किया। उसके बाद मेरा जब सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया यार, तो मेरे कॉलेज में गूगल आई थी AE इंटर्न के लिए एंड दिस वाज लाइक पूल कैंपस और मेरे कॉलेज से 2 लोग सेलेक्ट हुए थे, मैं और एक और मेरा फ्रेंड सेलेक्ट हुआ था। मैं EC से थी, वो CS से, तो ऐसे 2 लोग सेलेक्ट हुए थे हमारे कॉलेज में। एंड अगर डिटेल जाननी हो कि कैसा प्रोसेस था एंड ऑल तो आप लोग बता देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। वो कुछ वैसा नहीं था, तो वो हुआ एंड उसके बाद फिर आई गॉट सेलेक्टेड एज एन AE इंटर्न एट गूगल एंड उसी ईयर आई क्रैक्ड, उसी टाइम के आसपास आई क्रैक्ड इंटर्नशिप्स एट Amazon, मैथवर्क्स, लिंक्डइन एंड गूगल। उसमें गूगल मेरा AE था, लिंक्डइन मेरा SRE इंटर्न था और Amazon और मैथवर्क्स मेरा SWE था। मतलब इट वॉज नॉर्मल इंटर्नशिप्स डेवलपमेंट वाली, बाकी इन दोनों का डोमेन डिफरेंट था। सो ये वाली इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए मेरे को सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना पड़ा था, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि CPDS से भी ज़्यादा अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, विच इज़ सिस्टम डिज़ाइन। और मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, मैं बाद में बताती हूँ तो फिर क्या हुआ कि मैंने गूगल में इंटर्न करी। गूगल में मैंने समर में इंटर्न करी थी, मई से जुलाई, और फिर मैंने अगस्त से नवंबर लिंक्डइन में इंटर्न करी थी। उस टाइम मेरा कॉलेज भी चल रहा था बट मैंने ये किया कि मैं क्लासेस करती थी और उसके बाद मैं लिंक्डइन में काम करती थी।
ये ऐसे चला था। एंड मेरा गूगल में जो प्रोजेक्ट था वो भी मेरा फुल स्टैक, वो मेरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट था, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कुछ था उसमें। एंड लिंक्डइन में जो मेरा काम था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज इंट्रोड्यूस टू डेवऑप्स। एंड उसमें क्या हुआ कि मुझे पहली बार पता चला यार, कंटेनर्स, कंटेनराइजेशन, ये सारी चीज़ें, एंड हाई लेवल स्टफ, हाउ थिंग्स वर्क व्हेन यू सी एट अ स्केल, यू नो, व्हेन यू जूम आउट एंड सी द बिगर पिक्चर, या फिर मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए हम प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा यार। अब एज एन इंटर्न में कोई वो तो हूँ नहीं कि मुझे सब पता चल जाएगा, बट हाँ, मुझे बहुत कुछ पता चला, बहुत आइडिया लगा। एंड मुझे लिंक्डइन से भी फिर पीपीओ मिल गया था। सो नाउ आई हैड 2 पीपीओ फॉर, मतलब 2 फुल टाइम ऑफर्स। उसके बाद फिर मैंने यार इंटूइट और डेवरेव में भी अप्लाई किया। अब यार कोई मेरे से ये मत पूछना या मेरे पे चढ़ने मत आ जाना यार कि आपने क्यों अप्लाई किया या ये क्यों किया वो क्यों किया। सीधी सी बात है यार, रिसेशन आता है, बैकअप को भी बैकअप चाहिए। तो मैं अपने बैकअप को बैकअप देने के लिए मैं कर रही थी अप्लाई। एंड और भी चीज़ें थी यार, मतलब काफ़ी फैक्टर्स हो जाते हैं, यू नो, तो वो सब चीज़ें थी। एंड फिर मैंने इंटूइट में अप्लाई किया था ऑफ कैंपस, तो मेरा उसमें हो गया था फॉर SWE रोल। एंड डेवरेव में भी मेरा हो गया फॉर मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ इन दी इंफ्रा टीम। इंफ्रा टीम इज़ लाइक द SRE टीम। एंड यार सही बताऊँ तो मेरे जितने ऑफर्स थे ना, सब अच्छे थे। एंड सबसे ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ऐसे टाइम पे भी 4 फुल टाइम ऑफर्स थे। थैंक यू भगवान जी इतने ऑफर्स के लिए। और जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, या SD रोल ही क्यों नहीं लिया, और किसी टॉप MNC में क्यों नहीं ले लिया, ब्ला ब्ला, तो मैं उस पर बात करना चाहती हूँ कि यार मैंने ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं। मैंने CP/DSA किया है, मैंने फुल स्टैक किया, मैंने डेवऑप्स किया, और मैंने एंड्रॉयड भी किया था अपने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में। तो यार इतना करने के बाद मुझे समझ में आ गया ना कि मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है दैट इज़ डेवऑप्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे 100% ऑफ द टाइम कोड नहीं करना, रैदर आई वॉन्ट टू ऑल्सो स्पेंड सम टाइम थिंकिंग अबाउट इट। एंड मुझे स्केल पे चलती हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं यार, तो मुझे ये अच्छा लगा। एंड दैट्स वाई आई चूज़ डेवऑप्स, और मैंने डेवऑप्स करने का सोचा। सो डेवऑप्स के मेरे पास 2 ऑफर्स थे, लिंक्डइन और डेवरेव। एंड बिकॉज मुझे पता नहीं यार कि मैं ना, मेरा थोड़ा उल्टा दिमाग चलता है, मुझे स्टॉक्स उतने समझ में नहीं आते। अब कोई कुछ भी बोले मुझे नहीं समझ में आते। तो एक बेस पे वाला फैक्टर था, हायर बेस पे वाला फैक्टर था डेवरेव में। और दूसरी चीज़ एक और थी जो कॉम्पनसेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, विच वॉज ओपन सोर्स टूल्स का यूज़। MNC में क्या होता है कि वो इंटरनल टूल्स बना देते हैं, आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, मतलब वो किसी एक्सटर्नल टूल का ही इंटरनल में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा होता है, बट फिर भी यार वो ना डॉक्स उनके मिसिंग होते हैं, और थोड़ी ना वो छेड़छाड़ उसमें कर देते हैं, तो वो अलग हो जाता है, बेसिकली ऐसा होता है। तो मतलब लिंक्डइन में एटलीस्ट ऐसा था। तो मुझे लगा कि मेरे करियर के लिए ज़्यादा सही रहेगा इफ़ आई वर्क ऑन ओपन सोर्स टूल्स। और ये दोनों फैक्टर्स से फिर मैंने डेवरेव ज्वाइन किया। बहुत छोटे में मैंने बता दी यार अपनी कॉलेज जर्नी, बट हाँ, दिस वॉज ऑल अबाउट इट। एंड नाउ सिंस 5 months आई एम वर्किंग एट डेवरेव फुल टाइम एज अ मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ। और यार मतलब आई एम लविंग माई वर्क मोर देन एनीथिंग, मतलब बहुत अच्छा है, द वर्क कल्चर इज सुपर्ब, माई मैनेजर इज़ रियली गुड, एंड मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ काम करने में। दैट्स ऑल अबाउट इट। और अगर आप लोग को कुछ और भी पूछना है, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, या अगर आपका कोई सजेशन है कि मैं किस टाइप का कंटेंट लाऊं, तो यार प्लीज़ बता देना। यप, दैट्स ऑल, थैंक यू।